नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी का भला करते हैं तो बदले में दुख क्यों मिलता है? जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता में देर क्यों लगती है? और जब हम किसी का बुरा नहीं करते तब भी जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? क्या ये ब्रह्मांड अन्याय करता है या फिर इसका न्याय हमारी समझ से कहीं गहरा है? पुराने ग्रंथ कहते हैं, कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, लेकिन उसका फल कब और कैसे मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के हाथ में है। क्योंकि मित्रों, कर्म और समय का भी संबंध होता है। जिस तरह बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, ठीक वैसे ही कर्म का भी एक परिपक्वता काल होता है। जब तक आत्मा, समय और परिस्थिति एकदम सही नहीं हो जाती, तब तक फल भी प्राप्त नहीं होता। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं संचित कर्म, जो पिछले जन्मों से इकट्ठा हो रखे हैं। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में मनुष्य को भोगने होते हैं। तीसरे होते हैं क्रियामान कर्म, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। इनमें से प्रारब्ध हमारे जीवन की वर्तमान स्थिति तय करता है, लेकिन वर्तमान कर्म यानी क्रियामान हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि यदि ऐसा है तो फल देर से क्यों मिलता है? क्योंकि मित्रों, ब्रह्मांड सिर्फ हमारे कर्म नहीं देखता, वो देखता है हमारी नीयत, हमारा धैर्य और हमारी आत्मा की तैयारी। कभी कभी देर होना ही ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि जो चीज़ हमें समय से पहले मिल जाए वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक उदाहरण से समझिए, एक बच्चा अगर समय से पहले तेज गाड़ी चलाने लगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होगा, स्वयं भी और दूसरी को भी करेगा। इसी तरह अगर हमें हमारे कर्मों का फल बिना आत्मिक परिपक्वता के मिल जाए तो वो हमें संभालना मुश्किल हो सकता है। मित्रों, श्रीमद्भगवद गीता में कहा गया है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मित्रों, हमेशा शुभ कर्म करते रहो, क्योंकि हर कर्म ब्रह्मांड के खाते में दर्ज हो रहा है। सही समय पर वो तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटेगा। इसलिए जब फल न मिले तो दुखी मत होना, जब देर हो तो शिकायत मत करना। जब तक फल मिल न जाए तब तक अपना कर्म करते रहो। एक मंत्र बताते हैं आपको, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका प्रतिदिन 11 बार जाप करें और मन को शांत करें। मित्रों, अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। शायद कोई आज हिम्मत हार रहा हो और इस वीडियो से उसे उम्मीद की एक किरण मिल जाए। मित्रों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।